नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश की कमान एक बार फिर योगी आदित्यनाथ के हाथों में आ चुकी है। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में हजारों लोगों की मौजूदगी में योगी आदित्यनाथ ने सीएम पद की शपथ ली और सीएम पद की शपथ के साथ ही अब लखनऊ से लेकर उत्तराखंड के पौड़ी तक जश्न मन रहा है। उत्तराखंड में जहां योगी आदित्यनाथ का गांव है, पैतृक गांव है, वहां से तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें उनकी बहन, उनकी माता जाहिर तौर पर खुशी जाहिर कर रही हैं कि एक बार फिर उनका बेटा, एक बार फिर उनका भाई उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना है। तो ये जश्न की तस्वीरें हैं जो लगातार सामने आ रही हैं। और साथ ही आपको बता दें, पौड़ी जिले के गांव पंचूर में उनके घर पर जश्न मना है। लोग नाच गाने के साथ इस तरीके से ये खुशी जाहिर कर रहे हैं। उनकी बहन से लेकर उनकी माता बेहद भावुक भी हैं और खुश भी हैं, क्योंकि उनके भाई योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ उन्होंने ली है। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, जिसमें योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ ली। तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने उप मुख्यमंत्री की शपथ ली है। यानी जो सस्पेंस लगातार बना हुआ था कि आखिर उप मुख्यमंत्री कौन होगा, कौन से वो मंत्री होंगे जो कि यूपी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, तमाम जो कयास हैं वो लगातार लगाए जा रहे थे। लेकिन अब उन तमाम कयासों पर विराम लग चुका है और आज लखनऊ के इकाना स्टेडियम में ये भव्य शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम जो दिग्गज नेता हैं बीजेपी के, फिर चाहे वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, इसके अलावा तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पहुंचे हैं। बड़ी तादाद में तमाम बड़े नेता वहां मौजूद हैं और ये शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। लेकिन जिस तरीके से एक बार फिर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं, यानी उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व पर भरोसा किया है, उन पर भरोसा किया है। इसके बाद लगातार जश्न की तस्वीरें उनके गांव से सामने आ रही हैं, जहां लोग जश्न में डूबे हुए हैं। ढोल नगाड़ों के साथ वहां नृत्य हो रहा है। और जो योगी आदित्यनाथ की बहन है शशि, उन्होंने दरअसल मीडिया से बातचीत की है और बातचीत करते हुए ये साफ तौर पर कहा है कि मैं उत्तर प्रदेश की जनता को धन्यवाद देती हूं, जिन्होंने लगातार दूसरी बार बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिया है और उनको ये उम्मीद है कि उनके भाई इसी तरह से लोगों की सेवा करेंगे। योगी के दूसरे नाम पर उनकी बहन ने हंसते हुए ये भी कहा कि उनका नाम दूसरा बुलडोजर बाबा है। योगी आदित्यनाथ की बहन शशि ने यह भी कहा है कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की जरूरत है और उनको उम्मीद है कि उत्तराखंड में कभी बुलडोजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी इस तरीके से उन्होंने खुशी जाहिर की है। तमाम बचपन की यादों को कहीं ना कहीं संजोया हुआ है कि किस तरीके से मुश्किल हालातों में उन्होंने पढ़ाई लिखाई की और किस तरीके से उनके जो भाई हैं योगी आदित्यनाथ, वो अब प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, वो भी दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। तो जाहिर तौर पर परिवार के लिए खुशी का माहौल है, क्योंकि इतने बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना ही अपने आप में एक बड़ी बात है। वहीं योगी आदित्यनाथ की मां, जिनकी उम्र 85 साल से भी ज्यादा है, वो भी बेहद खुश है और साथ ही मीडिया से जब बातचीत की है तो काफी भावुक भी वो नजर आई। हालांकि वो इतना कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन गढ़वाली भाषा में उन्होंने इतना जरूर कहा कि वो बेहद खुश हैं कि एक बार फिर योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो ये भव्य शपथ ग्रहण समारोह जो है लखनऊ के इकाना स्टेडियम में हुआ है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तमाम वो नेता जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है वो वहां मौजूद थे। इसके अलावा तमाम बीजेपी के बड़े सांसद उत्तर प्रदेश के वो भी वहां पहुंचे थे और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई, जबकि केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बने हैं। इसके अलावा 16 कैबिनेट मंत्री, 14 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 20 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। फिलहाल जो डिप्टी सीएम थे दिनेश शर्मा, इसके अलावा श्रीकांत शर्मा, सिद्धार्थनाथ सिंह, मुकुट बिहारी वर्मा को मंत्रिमंडल में कोई जगह नहीं दी गई है। कुछ नए चेहरों पर भरोसा जताया गया है। भूपेंद्र चौधरी, अनिल राजभर, नंद गोपाल नंदी, जितिन प्रसाद जो कि कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए थे, उन्हें
कैबिनेट मंत्री पद की उन्होंने शपथ ली है। इसके अलावा बेबी रानी मौर्य, लक्ष्मी नारायण चौधरी, जयवीर सिंह और धर्मपाल सिंह कैबिनेट मंत्री की शपथ उन्होंने ली है। तो ये पूरा भव्य कार्यक्रम है जो कि रखा गया था, शपथ ग्रहण समारोह, जिसमें योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश की सत्ता पर वो काबिज हो गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के स्वतंत्र देव सिंह, उन्होंने भी कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है। सुरेश खन्ना, सूर्य प्रताप शाही, ये तमाम वो चेहरे हैं जिन्होंने जो है कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है। तो ये पूरा कार्यक्रम था। हालांकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ योगी आदित्यनाथ ने ली है, लखनऊ से लेकर उत्तराखंड के पौड़ी में उनके गांव तक लगातार जश्न की तस्वीरें सामने आ रही है और तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो जाहिर तौर पर खुश हैं, अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद की उन्होंने शपथ ली है, जिसके लिए लगातार बधाई तमाम लोग दे रहे हैं। वहीं उनके जो रिश्तेदार हैं, उनका जो परिवार है, वो भी लगातार बधाई दे रहा है। खबर ये भी सामने आई थी कि योगी आदित्यनाथ शपथ लेने के बाद अपनी मां से भी मुलाकात करने के लिए अपने गांव जा सकते हैं। हालांकि हमने देखा कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ जो हैं वो दरअसल अपने परिवार से ज्यादा करीब नहीं हैं, दूर ही रहते हैं और किस तरीके से जब कोरोना महामारी में उनके पिता का देहांत हुआ तब भी वो वहां नहीं पहुंचे थे, क्योंकि उस वक्त उत्तर प्रदेश में कोविड से जनता त्रस्त थी। तो उनकी सेवा करने में योगी आदित्यनाथ जुटे हुए थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि उनकी प्राथमिकता उत्तर प्रदेश है, उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता उत्तर प्रदेश के लोग हैं जिन्होंने उन पर भरोसा जताया है, जिन्होंने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है। क्योंकि वो एक योगी हैं तो परिवार से उनका उतना मोह नहीं है, लेकिन हाँ, माता से मिलने के लिए वो जरूर वहां जा सकते हैं। इस तरीके की जानकारी उनकी बहन की ओर से तमाम मीडिया इंटरव्यूज में भी दी गई है। तो जाहिर तौर पर उनकी बहन लगातार खुशी जाहिर कर रही है कि उनका भाई उत्तर प्रदेश का दूसरी बार मुख्यमंत्री बना है और लगातार ये जश्न की तस्वीरें हैं जो सामने आ रही है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में अब एक बार फिर योगी आदित्यनाथ ने सीएम पद की शपथ ले ली है, लेकिन हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के सियासी घमासान के नतीजे सामने आने के बाद से ही, बीजेपी की परसेंट जीत के बाद से ही लगातार उत्तर प्रदेश में जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। किस तरीके से उत्तर प्रदेश में माफिया और अपराधी जो हैं उन पर बुलडोजर चल रहा है, किस तरीके से वो थाने पहुंचकर खुद को सरेंडर कर रहे हैं ताकि एनकाउंटर में वो ना मारे जाएं। इस तरीके का खौफ अभी से ही पैदा हो चुका है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन किसी भी तरीके से खराब नहीं होनी चाहिए, ये प्राथमिकता उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हमेशा से रही है। महिलाओं को सुरक्षा, गरीबों के लिए तमाम योजनाओं का लाभ किस तरीके से पहुंचे, ये तमाम प्राथमिकताएं ही हैं जिसकी बदौलत एक बार फिर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठे हैं। एक बार फिर उत्तर प्रदेश की जनता ने उन पर भरोसा जताया है, उनके नेतृत्व पर भरोसा जताया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को बेहतर करने का काम अगर किसी ने किया है तो वो उत्तर प्रदेश की जनता साफ तौर पर कहती है कि योगी आदित्यनाथ ने किया है। और यही वजह है कि इस तरीके से अब लगातार कहीं ना कहीं तारीफ जो है वो योगी आदित्यनाथ की हो रही है। इस तरीके से भरोसा उनके नेतृत्व पर जताया गया है। तो फिलहाल लखनऊ का इकाना स्टेडियम, जहां ये भव्य शपथ ग्रहण समारोह हुआ और खचाखच ये स्टेडियम भरा हुआ था, तमाम जो आम नागरिक थे उन्हें वहां पहुंचने की परमिशन थी। इसके अलावा तमाम राजनीतिक चेहरे इस शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे, लेकिन ये अपने आप में एक अनोखी तस्वीर है कि आज योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण समारोह और उत्तराखंड में उनके गांव से ये तस्वीर सामने आई है, जहां लोग झूम रहे हैं, जहां लोग खुश हैं और साफ तौर पर भावुक भी नजर आ रही हैं, क्योंकि दूसरी बार योगी आदित्यनाथ ने लंबे संघर्ष के बाद वो राजनीति में आए और राजनीति में आकर वो सांसद बने। गोरखपुर से कितनी बार सांसद रहे, उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और अब एक बार फिर मुख्यमंत्री बने हैं। तो जाहिर तौर पर ये खुशी है जो इस तरीके से उनके तमाम परिवार के सदस्य जाहिर कर रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।